अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्नो का चार्जर है। ये देख लें, मोबाइल वाला। तो अभी ये डेड है, जबकि इसको पावर पे लगाते हैं तो कुछ भी शो नहीं कराता। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा और इसके बाद मैंने सोचा ये भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं कि ये बहुत ही आसानी से, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होती, ये बिल्कुल आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। तो इसको एक हल्का सा कंपोनेंट, ये जो कैपेसिटर है, ये अक्सर ही डीसी साइड जो मेन कैपेसिटर है ये ख़राब हो जाता है, जिसके बायस ये पावर देने से हट जाता है। तो अभी ये देख लें, यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है ये फट चुका है। तो इसके बाद बाकी वाले भी कंपोनेंट इंशाल्लाह इसके चेक करेंगे ताकि हमें सही तरीके जो है रिपेयरिंग का पता चल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक फ्यूज़ बॉक्स होता है रेजिस्टेंस नुमा, ये देख लें आपके सामने, ये काफ़ी कलर हैं इसमें, रेड, ब्लैक और गोल्डन। तो ये फ्यूज़ बॉक्स होता है दोस्तों, जबकि ये भी जल चुका है। इसको भी चेक करेंगे, कैपेसिटर को भी चेक करेंगे और इसको इंशाल्लाह पावर पे लगा के फिर चेक करेंगे क्या हमारा मसला कंप्लीट होता है या नहीं। तो फ्रेंड, अभी मैं इसको यहाँ पर उल्टा कर लेता हूँ। उल्टा करने के बाद जो है ये देख लें, सबसे पहले हमारा मेन प्रोसेस जो होता है वो मल्टीमीटर के थ्रू हमने इसका ये फ्यूज़ बॉक्स चेक करना है। अगर फ्यूज़ बॉक्स ठीक है तो ठीक, वरना इसको भी चेंज करेंगे। और इसके बाद यहाँ डायोड होता है ब्रिज, ये देख लें, ये दाएं तरफ जो है प्लस वाला निशान ऊपर और ग्राउंड वाला निशान जो है ये बाएं तरफ ऊपर होता है, जबकि ये कैपेसिटर पे आउटपुट डीसी वोल्टेज हाई वोल्टेज देता है। ये नीचे वाले दो पॉइंट हैं जहाँ पर हमारी बिजली वाली तारें आती हैं। तो इसको भी इंशाल्लाह चेक करेंगे और उसके बाद ऑन करके भी देखेंगे क्या ये कंप्लीट होता है या नहीं। अभी ये मल्टीमीटर आपके सामने, जबकि मैंने बीप की रेंज पे रख दिया। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक करेंगे। यहाँ पर ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल डेड हो चुका है, जबकि फ्यूज़ बॉक्स ऑन होता तो इस तरीके 00 की वैल्यू शो कराता हमारा मीटर और बीप की आवाज़ भी आती। तो यहाँ पर कोई ऑडियो नहीं। इसके बाद अभी इंशाल्लाह ये चिमटियाँ जो हैं ये मल्टीमीटर की, ये हम प्लस वाली जगह पर ब्लैक ऊपर और नीचे दूसरी बाएं तरफ जो है ये रेड वायर लगाएंगे, ताकि हमारा जो है ये ब्रिज का पता चल सके क्या ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, आपके सामने 600 और 88 ये वैल्यू शो करा रहा है। एक पॉइंट मैंने ऊपर लगा दिया प्लस वाली जगह पर ब्लैक और रेड नीचे बाएं तरफ। तो अभी इंशाल्लाह जहाँ ऊपर हमारा ग्राउंड वाला हिस्सा है यहाँ पर हम रेड को लगाते हैं और नीचे लगाते हैं जनाब ब्लैक को। ये देख लें 687, वहाँ 88 था 600 और यहाँ 87। तो ये अभी जो है हमारा ब्रिज ये कंप्लीट है। ये दो चीज़ें हमने चेक कर ली, एक ब्रिज और एक फ्यूज़ बॉक्स। अभी इंशाल्लाह यहाँ कैपेसिटर पर भी लगाएंगे दोनों तरफ, ताकि हमें पता चल जाए कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं, ये आपके सामने कैपेसिटर हल्की सी वैल्यू शो करा रहा है, जबकि यहाँ से फट चुका है ये, लेकिन ये अपनी वैल्यू ठीक शो करा रहा है, ये शॉर्ट नहीं। अब क्या करेंगे जनाब, ये हटा देंगे मीटर को और इसके बाद यहाँ पर केबल लगाते हैं और चेक करते हैं क्या बाकी वाला हिस्सा भी इसका कंप्लीट है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पर ये देख लें, मैं आपके सामने ये एक डेटा केबल लगा रहा हूँ और इसके बाद जो है इसको इंशाल्लाह यहाँ पर रखते हैं जनाब। और यहाँ पर ये टेस्टिंग के लिए जो है मैंने एक बोर्ड रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर जैसे ही पावर आ जाए
ये बोर्ड पे लाइट ऑन हो जाएगी। तो अभी इंशाल्लाह मैं इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ और रखने के बाद जो है यहाँ पर वापटा वाली तारें लगाते हैं और चेक करते हैं इसको। सो फ्रेंड, अभी आपके सामने मैंने ऑलरेडी इसको रख दिया और इसके बाद यहाँ पर पावर देते हैं जनाब, कोई पावर नहीं, जबकि मेन जहाँ पर हमारा ये कनेक्शन लगता है इसके अगली साइड पे जो फ्यूज़ बॉक्स है तो यहाँ पर लगा के चेक करते हैं। तो ये देख लें फ्रेंड, आपके सामने ये बिल्कुल लाइट भी ऑन हो गई। ये मैं अभी हटा देता हूँ और थोड़ी सी देर बाद ये लाइट बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पावर रहती है। ये देख लें, अभी आपके सामने ये बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही फ्यूज़ बॉक्स की अगली तरफ इसकी ये वापटा वाला कनेक्शन लगाता हूँ और उसके बाद ये देख लें आप खुद कि यहाँ पर लाइट भी ऑन हो चुकी है, जबकि हमारा ये बोर्ड जो है ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। तो इसको हमने करना क्या है दोस्तों, ये आसान सा तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि सबसे पहले ये वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है अगर आपके पास पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कोई जंपर सा कर दें, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रहा ये कैपेसिटर, तो ये भी बल्कि ये भी दोनों कंपोनेंट जो है मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से हमें आसानी से मिलेंगे। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए ये कैपेसिटर की तो ये ब्रिक होता है, अगर हम शहर से लेंगे तो वो मोटे होते हैं, जबकि 400 वोल्टेज वाले डीसी हाई। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, हमारे घरों में ये काफ़ी ओल्ड एलईडी बल्ब पड़े होते हैं जो कि ख़राब होते हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने ओपन कर दिया, ये देख लें आपके सामने ये अभी ख़राब है। तो इसमें ये ड्राइवर होता है बैक साइड पे इसके नीचे, उसमें कैपेसिटर भी आपको मिल जाएगा, ये देख लें, और फ्यूज़ बॉक्स भी इसमें काफ़ी इजाफी होते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बिल्कुल अगर इस तरह का कैपेसिटर नहीं पड़ा ओरिजिनल तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से एलईडी का ड्राइवर जो है ये निकाल लें और इसके बाद जो है यहाँ पर ये छोटे कैपेसिटर होते हैं, ये आपके सामने ये ब्लू कलर वाला जो है ये DC 300 या 400 वोल्टेज में होता है। तो इसको निकाल कर आप इजी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बिल्कुल काम दे जाएगा और बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि मैंने कंप्लीट नुस्खा इसका बता दिया इसके रिपेयरिंग का। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।